हम बात करेंगे थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में और किस तरह से थायराइड की प्रॉब्लम महिलाओं और पुरुषों में उनकी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है। थायराइड ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड है जो कि हमारी नेक में लोकेटेड होता है और जिससे मेनली दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें T3 और T4 कहा जाता है। ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से एक TSH नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और T3 और T4 की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। तो यदि किसी भी अवस्था में हमारा थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो उसे कॉम्पनसेट करने के लिए पिट्यूटरी से TSH का लेवल बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा कॉमन होता है। इसी तरह से यदि थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए TSH का लेवल कम हो जाता है जिसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो आखिर थायराइड हार्मोन्स का हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या होता है। थायराइड हार्मोन्स बेसिकली हमारी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब होता है जो हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा महिलाओं में उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी और मेंस्ट्रुअल फंक्शंस को भी रेगुलेट करते हैं। तो कैसे सस्पेक्ट करें कि हमें कोई थायराइड डिसऑर्डर है। तो जनरली हाइपोथायराइडिज्म के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स में थकान, भूख कम लगना, वजन बढ़ना, ठंड ज़्यादा लगना, स्किन का ड्राई हो जाना, बाल ज़्यादा झड़ना या नेल्स ब्रिटल हो जाना, डाइजेशन में इफ़ेक्शन होता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और कोई रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की लेडी यदि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है तो उसमें डिले होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हो जाना, टाइम पे ना आना या फिर फ्लो हैवी हो जाना या कम हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम सस्पेक्ट कर सकते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स को। थायराइड डिसऑर्डर्स के मेन कारण की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख कारण होता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसी बनती हैं जो हमारे ही थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट एक्ट करती हैं जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड डैमेज होता है और T3 T4 का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके अलावा सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी जिसकी वजह से क्वाइटर हो जाता है। अन्य कारणों में यदि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए नेक की रेडियोथेरेपी हुई हो या कोई थायराइड ग्लैंड की सर्जरी हुई हो उसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में डायग्नोस करने के लिए क्या किया जाता है, सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसे थायराइड प्रोफाइल कहते हैं। उसके अंदर आपका सीरम TSH, फ्री T3, फ्री T4 और एंटी एंटीबॉडीज़ कराए जाते हैं जिनसे पता चलता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है या फिर यूथायराइडिज्म मतलब नॉर्मल थायराइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जानते हैं कि थायराइड डिसऑर्डर्स किस तरीके से, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म किस तरीके से महिलाओं में फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। तो नॉर्मली महिलाओं में हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अंडेदानी से अंडा बनता है और रिलीज़ होता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। बट थायराइड डिसऑर्डर्स के अंदर ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से साइकिल्स कई बार एनओव्यूलेटरी हो जाती हैं और एग रिलीज़ नहीं हो पाता है और उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी हो जाती हैं और प्रेगनेंसी होने में डिले होता है। इसके अलावा यदि लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे पता नहीं होता है कि उसे हाइपोथायराइडिज्म है और उसका ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट हुआ होता है तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि हमारे थायराइड हार्मोन्स हमारे अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं तो उसकी वजह से मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं या लेटर ऑन प्रेगनेंसी में जाके कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि इन यूट्रो बच्चे की ग्रोथ ना हो पाना या टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना जिसे प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं या ये बच्चे के भी मेंटल डेवलपमेंट को एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है। हाइपोथायराइडिज्म पुरुषों की भी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। इसकी वजह से शुक्राणु की संख्या एवं मोटिलिटी एडवर्सली इफ़ेक्ट होती है और लिबिडो इफ़ेक्ट हो सकती है जिस सब की वजह से ओवरऑल पुरुषों की फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। तो अगर कोई भी कपल जो कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है और उसमें डिले हो रही है या फिर
महिला या पुरुष कोई भी पार्टनर अपने अंदर कोई भी हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स ऑब्जर्व करता है तो उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनकी एडवाइस के अनुसार अपना थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए और एज़ पर द रिपोर्ट्स ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। ट्रीटमेंट इसका बहुत सिंपल होता है, लीवोथैरेक्सिन नाम का साल्ट होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ की टैबलेट्स में अवेलेबल है, जैसे 25 माइक्रोग्राम, 50, 75, 100 एंड सो ऑन। तो आपकी जो फर्स्ट टेस्ट रिपोर्ट होती है उसके बेसिस पे आपकी डोज स्टार्ट होती है। आपको रोज़ सवेरे एक खाली पेट एक टैबलेट लेनी होती है। 4 से 6 हफ्ते के बाद थायराइड का टेस्ट फिर से रिपीट कराया जाता है और उसके बेसिस पे डोज एडजस्टमेंट किया जाता है। याद रखने वाली बात ये है कि थायराइड हाइपोथायराइडिज्म को हम परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते। हाँ, टाइम टाइम पे टेस्ट करा के उसकी डोज एडजस्टमेंट करते हुए उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, इसलिए बीच में थायराइड का ट्रीटमेंट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब लग लोग पूछते हैं कि हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं जिससे कि थायराइड हम कंट्रोल में रख सकें। तो उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप अपने लाइफस्टाइल या जीवन शैली में चेंजेस ला सकते हैं। दूसरा, अपनी डाइट हेल्दी कर सकते हैं, जिससे जंक फूड आप अवॉइड करें एंड डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा इंक्लूड करें, हाइड्रेशन अच्छा रखें, फ्रूट सैलेड ज़्यादा इंक्लूड करें अपनी डाइट में एंड डी स्ट्रेस थेरेपीज़ लाइक योगा एंड मेडिटेशंस को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। तो ये सारी चीज़ें भी आपको थायराइड को लेवल को कंट्रोल रखने में हेल्प करती हैं। लास्टली एक एंटिटी होती है जिसे सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की ऑलमोस्ट 4 to 8% वीमेन के अंदर ये एंटिटी होती है, जिसकी वजह से वो फर्टिलिटी को रिड्यूस करती है। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 हार्मोन्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, केवल TSH का लेवल रेज्ड होता है, इसलिए इसे एक माइल्डर फॉर्म ऑफ हाइपोथायराइडिज्म भी कह सकते हैं। बट सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म का पता लगाना और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, टाइमली स्टार्ट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे भी आपकी फर्टिलिटी रिड्यूस होती है। तो देखो, मैसेज बस यही है कि जब भी आप सस्पेक्ट करें कि आपको थायराइड डिसऑर्डर है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसे टाइमली डायग्नोज करें, टाइमली अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको थायराइड के बारे में जानकारी प्रोवाइड करने में हेल्पफुल रहेगी। स्टे सेफ, थैंक यू।